हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह बंगड़वा। और आज बात करते हैं उमरी रियासत। ठाकुर साहब श्री मोती सिंह जी चौहान, शासक का खून कोली राजवंश। चौहान 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 चौहान, शीर्षक ठाकुर, राज्य उमरी, जनसंख्या 1083, 1901, आय 565 रुपये, पद 7। उमरी रियासत को 19वीं सदी की शुरुआत में भारत की पूर्व रियासतों में से एक माना गया था। यह क्षेत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था। पूर्ववर्ती देशी राज्य केवल बड़े गांव के कुल क्षेत्र में फैला हुआ था और वर्ष 1901 में इसकी कुल जनसंख्या 1083 थी। उमरी रियासत के मूल शासक उपाधि ठाकुर थी। राज्य का शासक कोली परिवार था जो चौहान राजपूतों का वंशज होने का दावा करता था। ज्येष्ठ अधिकार पुत्र का नियम, जिसके तहत एक ही माता पिता की संतान या सबसे बड़ी संतान को एक या दोनों माता पिता के पूरी संपत्ति विरासत में मिलती थी। बाकी सभी को छोड़कर उमरी राज्य के सिंहासन या गद्दी के उत्तराधिकारियों में इसका पालन किया गया था। उमरी रियासत का प्रशासन देशी राज्य बड़ौदा एजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण में था, जो पश्चिमी भारत राज्य एजेंसी का एक उप विभाग था। बाद में इस क्षेत्र को भारतीय गुजरात राज्य के साथ मिला लिया गया। उमरी रियासत को भी साबरकांठा एजेंसी और सदरा डिवीज़न के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। उमरी राज्य को गटवाड़ा थाने में शामिल किया गया था और यह इनका मुख्यालय था। 1928 में वर्ग व्यवस्था समाप्त होने तक उमरी रियासत के ठाकुर को माहीकांठा एजेंसी प्रमुखों की 7वीं श्रेणी की रियासत माना जाता था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक गैर न्यायालयीय राज्य था और राजनीतिक एजेंट जिसे ब्रिटिश भारत के निवासी के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश प्रशासन और अन्य भारतीय रियासतों के साथ देशी शासक और राज्य के संबंधों की देखरेख करता था। राज्य के देशी शासक को अधिकार क्षेत्र का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसका प्रयोग ठाकुर की ओर से गड़बड़ा थाने के थानेदार द्वारा किया जाता था। देशी राज्य बड़ौदा रियासत और ईडर रियासत को वार्षिक दर देता था। 1943 की कुर्की योजना के अनुसार उमरी रियासत बड़ौदा रियासत से जुड़ी हुई थी। उमरी रियासत का विलय 15 अगस्त 1947 को, जब भारत की ब्रिटिश शासक की राजनीतिक वापसी के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, तो देश भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया। भारत की रियासतों के मूल शासकों को भारत संघ या पाकिस्तान के डोमिनियन में से किसी एक में शामिल होने का विलय दिया गया। उमरी के मूल निवासी ठाकुर ने अपने राज्य को नवगठित भारत संघ में शामिल करने का फैसला किया। वर्तमान में यह क्षेत्र गुजरात राज्य में आधुनिक भारतीय राज्य के एक हिस्से के रूप में शामिल है। तो भाइयों, ये चौहान जो राजवंश है, उनके ये वंशज हैं कोली चौहान, जो कि उमरी रियासत पे इनका शासन था, इनका राज था। और जय कोली समाज, जय भारत। भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर ज़रूर करना। भाइयों, इतिहास है, ये सरकारी गैजेटरों में भी दर्ज है। जय कोली समाज, जय मानदाता।